नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भूतनी मुद्रा के बारे में। जानेंगे भूतनी मुद्रा किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए। इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भूतनी मुद्रा जो है वह मुद्रा काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि इस मुद्रा को तंत्र मार्ग में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। लेकिन इस मुद्रा को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। इस मुद्रा को करने से आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वह नष्ट हो जाती है, नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। अगर आप कोई भी कार्य करने से डरते हैं, घबराते हैं, जिसकी वजह से आप वह कार्य अच्छी तरह से कर नहीं पाते, या आपके घर में, परिवार में, आपके सांसारिक जीवन में अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही हो, आप उसको अच्छे से हल नहीं कर पा रहे हो, ऐसे समय में भी अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि यह मुद्रा सफलता दिलाने वाली मुद्रा है। आपके निगेटिव विचारों के कारण, निगेटिव सोच के कारण, निगेटिव एनर्जी के कारण आपके सारे काम अगर बिगड़ रहे हैं तो आप इस मुद्रा का अभ्यास जरूर कीजिए। आपको लाभ ही लाभ होगा। आपके अंदर सकारात्मक सोच आएगी। इतना ही नहीं, जो लोग हृदय विकारों से पीड़ित हैं उनको भी इस मुद्रा का अभ्यास करने से लाभ हो जाता है। जिन लोगों के अंदर मोटापा बहुत ज़्यादा आ गया है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वह लोग भी अगर इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उनको भी लाभ मिलता है। मोटापे के कारण कई सारे प्रकार की गंभीर बीमारियां हो जाती है। अगर ऐसी अवस्था है तो उस कंडीशन में भी अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो मोटापे से उत्पन्न होने वाली कई सारी गंभीर बीमारियों में आपको लाभ मिल जाएगा। इस मुद्रा का अभ्यास वैसे सुबह और शाम दोनों में से किसी भी एक वक्त पे या दोनों वक्त पर भी किया जा सकता है। इस मुद्रा का अभ्यास कम से कम 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक किया जा सकता है। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए सबसे उत्तम समय तो ऐसे सुबह खाली पेट का ही होता है, लेकिन अगर आपके पास जब भी समय हो, जब भी आपका मन करे, आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए जमीन के ऊपर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन, इनमें से किसी भी एक आसन में बैठ जाइए। अगर ये आसन नहीं लगा पाते तो चेयर के ऊपर या बेड के ऊपर बैठकर भी इस मुद्रा को आप कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। तो आपने देखा होगा, जैसे योनि मुद्रा लगाते हैं, लगभग उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके लगाया जा सकता है। जैसे ये आपके दोनों अंगूठे हैं, इनको आपस में इस प्रकार से जोड़ लीजिए। इन अंगूठों को इस प्रकार से जोड़ने के बाद जो आपकी मध्यमा उंगली है, इसको आपस में जोड़कर अंगूठे की ये सामने वाली टिप पर इस प्रकार से लगा दीजिए। तो ये आपकी इस प्रकार से लगेगी। उसके बाद आपके इंडेक्स फिंगर को भी ऐसे आपस में जोड़ दीजिए और इसको भी यहाँ पर लग दीजिए। और बाकी जो ये दोनों आपकी लास्ट वाली जो उंगलियाँ रहेगी वो ऐसे फ्री रहेगी। तो एक बार देखिए, यहाँ से देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगी, यहाँ से सामने से ऐसे दिखेगी, तो ये बन जाएगी आपकी ये। तो इस मुद्रा को लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस भूतनी मुद्रा को लगाकर इसको, जिनको हृदय से संबंधित समस्या है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने चेस्ट के सामने, अनाहत चक्र के सामने रखिए, आंखें बंद करके। जिनको डाइजेशन से संबंधित समस्या है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, भूख कम लगती है, वे लोग ऐसे अपने मणिपुर चक्र के सामने इसको रख सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको लगाने का। इसको लगाकर ऐसे रखने के बाद आपको क्या करना है, आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी सांसें लेनी है। या एक और तरीका है इसको करने का, जैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, जिस अनुपात में 1 4 2, यानी कि लेने का समय उससे 4 गुना होल्ड और डबल टाइम निकालने में। यानी कि जब इनहेल करेंगे जितना समय आपको लगता है उससे 4 गुना होल्ड करके रखेंगे। जैसे 5 सेकंड अगर आपको भरने में लगे तो 20 सेकंड होल्ड होगा, 10 सेकंड सांस को निकालने में लगा दीजिए। तो पूरक, रेचक और कुंभक, पूरक में जितना समय उससे डबल रेचक में, और रेचक से डबल कुंभक में होल्ड करने में। इस तरह से अगर धीमी गति से सांस लेते हुए इस मुद्रा को करते हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे आप नॉर्मल डीप ब्रीदिंग के साथ भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कुंभक करके अगर करते हैं तो इसका प्रभाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी भूतनी मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।